नाइस मॉर्निंग बच्चों। आई होप यू आर फाइन। टुडे हम एक्सरसाइज 2.4 में गिवन क्वेश्चन का सलूशन करेंगे स्टूडेंट। तो आप देखेंगे आपका फर्स्ट क्वेश्चन है डिवाइड। तो देखेंगे स्टूडेंट डिवाइड कैसे करेंगे। ये देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है आपका डिवाइड 14/9 बाई 7। बाई का मीनिंग होता है आपका डिवाइड। आप देखेंगे स्टूडेंट यहाँ पर 14/9 डिवाइड 7। 14/9 जब डिवाइड के साइन को हम मल्टीप्लाई के साइन में चेंज करते हैं तो सेकेंड नंबर को हम सेकेंड नंबर का हम रेसिप्रोकल करते हैं स्टूडेंट। तो 7 का रेसिप्रोकल आपका 1/7 हो जाएगा। आप देखेंगे यहाँ पे 14/9 इंटू 1/7 हो गया। इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे, कैंसिल आउट कर लेंगे। 7 1 जा 7 और 7 2 जा 14। ठीक है स्टूडेंट्स, 2 का 1 से मल्टीप्लाई किए 2 1 जा 2। 9 का 1 से मल्टीप्लाई किए 9 1 जा 9। फ्रैक्शन बन गया आपका 2/9। ठीक है स्टूडेंट्स, इसी प्रकार से आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड को 18/25 बाई 3/50। 18/25 डिवाइड 3/50। यहाँ पे आप देखेंगे 18/25 डिवाइड के साइन को हम मल्टीप्लाई के साइन में चेंज करेंगे तो 50/3 बन जाएगा। 50/3 हमने राइट कर लिया है। आप देखेंगे 3 1 जा और 3 6 जा में ये कैंसिल आउट हो रहा है। 25 1 जा एंड 25 2 जा में ये कैंसिल आउट हो रहा है। सो आप पाएंगे 6 इंटू 2 और 6 इंटू 2 इज इक्वल टू आपका 12। ठीक है, इस प्रकार से आप बाकी क्वेश्चन को बनाएंगे स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका इवेल्युएट। आपको इन क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में आपको क्वेश्चन दिया हुआ स्टूडेंट। तो आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है 3 and 3/5 डिवाइड 2 and 2/5। इनको सिंप्लीफाई करेंगे स्टूडेंट तो ये बन जाएगा 18/5 डिवाइड 12/5। 18/5 डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई के साइन में चेंज करेंगे तो 12/5 का रेसिप्रोकल 5/12 बन जाएगा स्टूडेंट। आप देखेंगे 5 5 आपको 1 जा में कैंसिल हो गया और 3 4 जा 12 हो गया और 3 6 जा 18 हो गया। 6 और 4 को हमने फिर से कैंसिल आउट किया है, 2 2 जा और 2 3 जा। तो आपको फ्रैक्शन हो गया 3/2। ठीक है स्टूडेंट्स, 3/2 का मिक्स्ड फ्रैक्शन होगा 1 and 1/2। इसी का आप सेकंड क्वेश्चन देखें स्टूडेंट। सेकंड क्वेश्चन आपको गिवन है 1 and 7/104 डिवाइडेड 11/13। 1 and 7/104 को हम सिंप्लीफाई करेंगे तो 111 अपॉन 104 डिवाइड 11/13। 111 अपॉन 104 डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई के साइन में चेंज करेंगे तो 11/13 का रेसिप्रोकल 13/11 हो जाएगा। आप देखेंगे 13 1 जा और 13 8 जा 104 कैंसिल आउट हो गया। 111 इंटू 1 मीन्स 111। 8 इंटू 11 यहाँ हम राइट कर देंगे। आप देखेंगे 111 अपॉन 11 इंटू 8। 11 8 जा आपका 88 बन जाएगा स्टूडेंट्स। इसको हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो 1 and 23 अपॉन 88 आपको गेट आएगा स्टूडेंट्स। सो आइए देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। ये देखिए स्टूडेंट्स, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट डाउन द रेसिप्रोकल ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन। आपको जो फ्रैक्शन दिया हुआ है इन फ्रैक्शन का आपको रेसिप्रोकल फाइंड आउट करना है स्टूडेंट। तो आप देखेंगे 1/13 का हमें रेसिप्रोकल फाइंड आउट करना है तो हमने राइट किया है रेसिप्रोकल ऑफ 1/13 इज इक्वल टू 1 अपॉन 1/13। मीन्स यहाँ पे
जिस फ्रैक्शन का हमें रेसिप्रोकल फाइंड आउट करना है उस फ्रैक्शन को हम 1 के अपान में राइट कर देते हैं स्टूडेंट्स। तो जो डिनोमिनेटर होता है वही गिवन फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल बन जाता है स्टूडेंट्स। तो आप देखेंगे 1/13 का रेसिप्रोकल आपका 13 बन गया। ठीक है स्टूडेंट्स, इजी वर्ड्स में इसे हम अपोजिट भी बोल सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, इसी प्रकार देखेंगे आप इसी का सेकेंड नंबर 12n2/5, इसका अगर हम रेसिप्रोकल फाइंड आउट करते हैं तो 1/12n2/5, 12n2/5 मिक्स्ड फ्रैक्शन को हम सिंप्लीफाई कर लेंगे स्टूडेंट। तो ये बन जाएगा आपका 1/62/5 और 1/62/5 आपका सिंप्लीफाई होकर बन जाएगा 5/62। तो 12n2/5 का रेसिप्रोकल 5/62। ठीक है स्टूडेंट्स, इसी प्रकार आप बाकी क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 को आप देखेंगे, द कॉस्ट ऑफ 4n1/4 kg ऑफ शुगर इज ₹68। 4n1/4 kg शुगर का प्राइस 68 रुपीज़ है। तो फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 kg शुगर। तो 1 kg शुगर का प्राइस क्या होगा ये आपको फाइंड आउट करना है स्टूडेंट्स। सो लुक एंड अंडरस्टैंड, द कॉस्ट ऑफ 4n1/4 kg of sugar is ₹68. द कॉस्ट ऑफ 1 kg of sugar, आप देखेंगे ये आपका 4n1/4 kg शुगर का प्राइस आपका 68 है। तो हमको 1 kg शुगर का प्राइस फाइंड आउट करने के लिए 68 में 4n1/4 को डिवाइड कर देंगे। ₹68 डिवाइड 4n1/4 को हम सिंप्लीफाई करेंगे तो आपका 17/4 बन जाएगा स्टूडेंट्स। एंड ₹68 जब जब डिवाइड के साइन को हम मल्टीप्लाई के साइन में चेंज करेंगे तो 17/4 का रेसिप्रोकल 4/17 बन जाएगा स्टूडेंट। आप देखेंगे यहाँ पर कैंसिल आउट होने का पॉसिबिलिटी है। 17 1 जा 17 4 जा में ये कैंसिल आउट हो रहा है तो कैंसिल आउट कर देंगे यहाँ पे। 4 × 4 मीन्स आपका ₹16। 1 kg शुगर का प्राइस आपका 16 रुपीज़ हमको गेट हो गया स्टूडेंट्स। ठीक है, आइए देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। ये देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, द प्रोडक्ट ऑफ फ्रैक्शन एंड द सम ऑफ 2n3/4 एंड 3n1/2 इज़ 5। आपको यहाँ पर देखिए सबसे पहले आपको ये बोथ नंबर्स का, बोथ मिक्स्ड फ्रैक्शन का आपको सम करना है। फिर सम करने के बाद में जो आपको फ्रैक्शन मिलेगा उस फ्रैक्शन का एक और फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करने पर उसका जो वैल्यू होगा वो आपका 5 के बराबर होगा। तो आपको फाइंड आउट करना है स्टूडेंट्स। तो आप देखेंगे पहले हम बोथ मिक्स्ड फ्रैक्शन का सम फाइंड आउट करते हैं स्टूडेंट। आप देखेंगे सम ऑफ 2n3/4 एंड 3n1/2, 2n3/4 प्लस 3n1/2। नेक्स्ट स्टेप होगा आपका बोथ मिक्स्ड फ्रैक्शन को हम सिंप्लीफाई करेंगे। ये बन जाएगा आपका 11/4 प्लस 7/2। 4 and 2 का आपका एलसीएम होगा 4। ठीक है स्टूडेंट्स, 4 के टेबल में 4 1 में आता है तो 11 का 1 से मल्टीप्लाई कर दिए, प्लस 2 के टेबल में 4, 2 के टेबल में हम यहाँ पर देखेंगे 2 के टेबल में 4 आपका 2 टाइम्स में आता है तो 2 का मल्टीप्लाई 7 से कर देंगे, 7 × 2। यहाँ पे 11 1 जा 11, 7 2 जा 14/4 इज इक्वल टू, एडिशन करने पे 25/4 हमें फाइंड आउट होगा स्टूडेंट्स। तो इसी प्रकार से ये तो केवल बोथ नंबर्स का एडिशन है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको क्वेश्चन में बताया गया है कि प्रोडक्ट ऑफ 2 फ्रैक्शन इज इक्वल टू 5। तो रिक्वायर्ड फ्रैक्शन जो उसे हम राइट कर देंगे, रिक्वायर्ड फ्रैक्शन इंटू 25/4 बोथ नंबर्स का आपका जो
प्रोडक्ट है जो मल्टीप्लाई है वो आपका 5 के इक्वल है स्टूडेंट। आप देखेंगे रिक्वायर्ड फ्रैक्शन इज इक्वल टू 25/4 को हम राइट हैंड साइड ट्रांसफ़र करेंगे तो 25/4 के पास 25/4 के पास आपका मल्टीप्लाई का साइन है, जब ट्रांसफ़र करेंगे तो वो आपका डिवाइड के साइन में चेंज हो जाएगा स्टूडेंट्स। ठीक है, तो 5 इंटू मल्टीप्लाई के साइन डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई के साइन में चेंज करेंगे तो आपका 4/25 बन जाएगा स्टूडेंट। 5 1 जा और 5 5 जा, तो 4/5 ये आपका रिक्वायर्ड फ्रैक्शन है। 4/5 का 25/4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको बोथ नंबर्स का प्रोडक्ट जो है आपको 5 मिलेगा स्टूडेंट। ठीक है, तो इसी प्रकार से आपको बाकी क्वेश्चन को भी सॉल्व करना है स्टूडेंट्स। आइए देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फाइंड द नंबर सच दैट इज 2/5 इज 12। आपको नंबर फाइंड करना है और वो जो नंबर है वो नंबर आपका 12 का 2/5 पार्ट है। तो आप देखेंगे लेट द रिक्वायर्ड नंबर बी एक्स। यहाँ पे आप देखेंगे जो रिक्वायर्ड नंबर है उसे हम x सपोज कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं, एंड देयर फॉर 2/5 ऑफ x का जो 2/5 पार्ट है वो आपका 12 है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो 2/5 ऑफ x इज इक्वल टू 12। 2/5 ऑफ का मीनिंग मल्टीप्लाई, तो 2/5 इंटू एक्स इज इक्वल टू 12। 2/5 को राइट हैंड साइड में ट्रांसफ़र करेंगे तो आपका 5/2 बन जाएगा स्टूडेंट। 2 1 जा 2 6 जा, तो x इज इक्वल टू 6 इंटू 5 इज इक्वल टू 30। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस प्रकार से आपको क्वेश्चन सॉल्व करने स्टूडेंट्स। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इफ़ द कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज ₹6 and 1/3। वन नोटबुक का आपको प्राइस दिया हुआ है 6 and 1/3 रुपीज़। हाउ मेनी नोटबुक्स कैन बी परचेज्ड फॉर ₹126 and 2/3। तो 126 and 2/3 रुपीज़ में कितने नोटबुक हम परचेज कर पाएंगे, बाई कर पाएंगे, ये हमको बताना है स्टूडेंट्स। तो आप देखेंगे कैसे इसको हम सॉल्व करेंगे। द कॉस्ट ऑफ नोटबुक ₹6 and 1/3, नंबर ऑफ नोटबुक दैट कैन बी परचेज्ड फॉर ₹126 and 2/3 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे आप 126 and 2/3 में 6 and 1/3 को हम डिवाइड कर देंगे तो कितने नोटबुक हम परचेस कर सकते हैं वो मालूम हो जाएगा स्टूडेंट्स। तो आप देखेंगे यहाँ पे इनको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो 380/3 डिवाइडेड 6 and 1/3 का सिंपल फॉर्म 19/3 बन जाएगा स्टूडेंट्स। जब डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई के साइन में चेंज करेंगे तो 19/3 का आपका रेसिप्रोकल बन जाएगा 3/19। आप देखेंगे यहाँ पर 3 3 1 जा में आपका कैंसिल आउट हो गया और 19 2 जा 38 और 19 0 जा 0। सो यहाँ पे आपको आंसर 20 मिल गया स्टूडेंट्स। मीन्स 126 रुपीज़ एंड 2/3 में हम 20 नोटबुक्स परचेस कर सकते हैं स्टूडेंट। ठीक है, आइए देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11 फाइंड अ नंबर सच दैट इट्स 2/3 इज इक्वल टू 5/4। आपको ऐसा नंबर फाइंड आउट करना है जिसका 2/3 पार्ट जो है 5/4 के बराबर है। अगेन लेट द रिक्वायर्ड नंबर बी इज x, सो देयर फॉर 2/3 ऑफ x इज इक्वल टू 5/4। देन अगेन 2/3 इंटू एक्स इज इक्वल टू 5/4। 2/3 को राइट हैंड साइड में ट्रांसफ़र कर देंगे 3/2 बन जाएगा स्टूडेंट्स।
सो एक्स इज इक्वल टू, आप देखेंगे यहाँ पे 3 5 ज़ा 15 और 4 2 ज़ा 8, इनको हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो 107/8 हमको फाइंड आउट हो जाएगा स्टूडेंट्स, गेट हो जाएगा स्टूडेंट्स। जिन क्वेश्चन को मैंने आपको सॉल्व करके नहीं बताया है वो आपके लिए होमवर्क है। यू हैव टू ट्राई सॉल्व दिस क्वेश्चंस। if you found any problem doing solve this question, you can call me, you can ask me, I will give you solution in your problems. Okay students.